हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके ऐसे कौन से पास्ट लाइफ के बैड कर्मास थे जो इस लाइफ में भी आपको स्ट्रगल दे रहे हैं। ओके, जो इस पास्ट लाइफ से भी इस लाइफ में भी आ चुके हैं आपके साथ। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये मेरी रीडिंग वो आपसे कितने % रेजोनेट हो पाई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो प्लीज़ इंस्टा में DM कीजिए, जो मैं आपको बता दूँगी। ओके ओके, चलो तो मैं तय करता हूँ। चलिए पहले आपके बैड कर्मास देख लेते हैं, कौन कौन सी बैड हैबिट्स थी आपके पास्ट लाइफ में। ओके, एक सेकेंड में सारे कार्ड लगा लूँगी फिर देख लूँगी। यहाँ पे तो कार्ड काफ़ी अच्छे आए हैं। देखिए, आप जो पास्ट लाइफ के हैं, आपने अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया। आपने अपनी ग्रोथ को लेकर आप सीरियस नहीं हुए। आपने अपनी ग्रोथ को लेकर लेकर ना सभी को थोड़ा सा हर्ट किया, सबको साथ में लेकर नहीं चले, सभी को साथ में मतलब इक्वल देखा नहीं। आपने ये क्या किया, आपने अपने पास्ट लाइफ में ये क्या किया कि सबको आपने इतना एफर्ट दिए, सबको है, सबको इतने एफर्ट दिए कि चाहे वो आपके बाद कुछ टाइम बाद आपको काम आए या ना आए, फिर भी आप उसी के लिए करते गए। और बट जो उन लोगों ने जब तक वो लोग काम आपसे काम था तो वो लोग बोलते गए काफ़ी सारे लोग, और जैसे ही आपसे काम निकल गया तो काफ़ी सारे लोगों ने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। यहाँ पर मुझे क्लियरली एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी सारे अपने ग्रोथ के जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे थे वो आपने नहीं लिए। आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स मिली तो वो आपने उसको देखा ही नहीं, अपने ही धुन में मस्त रहे। मतलब कि जो आपने खो दिया है आप उसके लिए रोते रहे, और जो आपको मिल रहा था, जो आपके लिए यूनिवर्स आपको दे रहा था, आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एंड इमोशनली बैलेंस तो काफ़ी मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, हैप्पी भी दिख रहे हैं। एंड अपने आप को बहुत अच्छा मतलब मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, ठीक है, पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, और आपको यूनिवर्स से जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ पे 3 कार्ड आए ऐसे कि जो ये बताते हैं कि आपको यूनिवर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। बट क्या है यहाँ पर आपके लाइफ में ना, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने जिसे ज़रूरी था कि आपको उन्हें अपनी लाइफ से उन पर्सनों को निकालना, बट आपने उन्हें पर्सन को नहीं निकाला। काफ़ी सारे लोग होते हैं, उन्हें मालूम होता है, जैसे कि शायद आपके भी जान पहचान में हो, मेरे जान पहचान में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें पता है कि उनके लिए वो लोग अच्छे नहीं हैं। बट वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, फैमिली हमारी टूट जाएगी, एंड सोसाइटी में सब लोग क्या कहेंगे, या फिर अरे कुछ दिन की तो बात है, थोड़ी और हम लोग साथ में रह लेते हैं। बट उन्हें मालूम है कि वो लोग उनके लायक नहीं है, एंड उन्हें वो डे बाई डे हार्म पहुँचा रहा है, बट वो लोग उन्हें लाइफ से अलग नहीं करते। तो ऐसा ही आपका है। आपको मालूम था कि काफ़ी सारे जो कुछ लोग हैं जो आपको बार बार स्टक सिचुएशन में फंसा देते हैं, या फिर लो डाउन करवाते हैं, एंड बुरे हैबिट्स में पड़वाते हैं, ग्रोथ में कुल मिलाकर रुकावट का काम करते हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोग तो हैं, उन्हें निकालने के लिए बोला जा रहा है, इन्हें दूर करने के लिए बोला गया था, बट आपने वो नहीं सुनी, जिसकी वजह से आप अपने आप को बिल्कुल मतलब आपको ऐसा फील होना, अगर आप इन लोगों को निकाल देते अपने पास्ट लाइफ में, तो यहाँ पर ना आप ऐसा फील करते कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, एंड आपको किसी की नीड नहीं है, आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, आपकी पूरी ग्रोथ होती। बट यहाँ पर मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पास स्ट्रेंथ बहुत थी, आप निकाल सकते थे, पावर भी थी आपके अंदर, एंड यूनिवर्स सपोर्ट भी बहुत कर रहा था। तो बट आप नहीं निकाल पाए उन लोगों को, ठीक है। हाँ, इस लाइफ में भी हैं आपके वही पैटर्न, इस लाइफ में भी हैं। तो देखिए, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है। ओके, देखिए इस लाइफ में भी हैं आपके वो लोग को निकालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा कि आप या फिर उन लोग को देखिए, इस टाइम वो लोग ऐसा का काम कर सकते हैं, या फिर आपको ब्लैक मैजिक करवाते होंगे आपकी रुकावट में। मतलब जैसे आप काम बनने वाले होते हैं, तो आप बता देते होंगे सबसे कि ये मेरा काम बनने वाला है, ये सब हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं, पूरी प्लानिंग, या फिर बता देते होंगे। एंड या फिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता भी चल जाता ऑटोमेटिक वो आपके, क्योंकि जब कोई पीछे पड़ा रहेगा कि नहीं हमें इससे तो हर्ट करना ही है, किसी भी हाल में इसे पीछे ही छोड़ना है, तो उससे तो ये मतलब आप कितना भी छुपा के करो, थोड़ा बहुत तो कहीं कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाता, भले ही पूरी बातें ना पता पड़े। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है। अगर आपकी कोई फैमिली में है, मुझे लग रहा है फैमिली में ज़्यादा दिख रहे हैं,
तो प्लीज़ देखिए कौन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं किसी किसी घर में, मतलब कि फैमिली जैसे पास में ही कोई रिलेटिव रह रहा है तो थोड़ी 2-3 दिन में आ गए चाय पीने के बहाने, तो उन्हें तो पता पड़ जाता है ना कि घर में आपका क्या माहौल है। आप चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करो तो उन्हें पता ही पड़ जाता है। काफ़ी सारे लोग को तो सुन के ही पता चल जाता है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा उन्हें आइडिया होता है दूसरों के घर का माहौल पता लगाने का, और चाहे उनके घर में चाहे जो कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप सतर्क रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा बाउंड्रीज क्लियर कीजिए, एंड थोड़ा सा अपना घर का ऑरा भी क्लीन कीजिए। एंड जो आप लोग को नज़र लगा रहा हो या फिर आपके परिवार को, फैमिली को, तो क्या कीजिए, आप थोड़ा सा अपनी नज़र उतारिए, और आप किसकी अपनी घर की अपने फैमिली मेम्बर्स की भी आप नज़र उतार सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं, काफ़ी इमोशनली बैलेंस हैं, एंड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के हाई चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। आप इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं जब ये लोग, ये अपने लाइफ से इन लोगों को आप पहचान लें। पर फर्स्ट थिंग होती है आप पहचान ही नहीं पाते, काफ़ी सारे लोग पूरी ज़िंदगी बीत जाती है ऐसे लोगों को पहचान ही नहीं पाते कि वो लोग उनके बगल ही में हैं। तो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो यहाँ पर प्लीज़ आप थोड़ा पहचानिए पहले कौन है, और क्लियरली आप कंफर्म कीजिए तभी कोई स्टेप लीजिए। ओके, एंड आपका यूनिवर्स आपको क्या करना चाह रहा है। ओके, देखिए, हाँ, यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है आपके जो माइंड में जो आपको ना पसंद हो आप उसके बारे में सोचें कि यही है यही है, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, एंड पहले आप पूरा कंफर्म हो जाइए तभी कोई सा डिसीज़न लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका फैमिली का सपोर्ट उसमें आपको मिलते हुए दिख रहा है। आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं। आप इमोशन यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको क्या है कि आपका वो यहाँ बोला जा रहा है आप इमोशनली तो बहुत बैलेंस हैं, और आप अपने वर्क जो वर्क है आपका जो बिजनेस है जो भी आप काम करते हैं एंड फैमिली में आप बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप दोनों चीज़ में बैलेंस बनाइए। जो आप जॉब करते हैं एंड या फिर जो करना चाह रहे बिजनेस अपना जो भी करना चाह रहे हैं उस बिजनेस में एंड फैमिली में दोनों में बैलेंस बनाकर चलिए, ताकि दोनों में से आपको ऐसा नहीं कि आप फैमिली में ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं बिजनेस में नहीं, तो भी कभी बिजनेस में ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं फैमिली पे नहीं, फैमिली के मेंबर को इग्नोर करें, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर बोला है दोनों चीज़ में बैलेंस कीजिए, बट हाँ अपना मी टाइम भी निकालिए, क्योंकि जब आप दोनों चीज़ बैलेंस करने लगेंगे तो आपके पास थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम है जो वो कम पड़ेगा, और आपको ये आप ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, इससे आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज़ आपको जौन सी चीज़ आपको खुश रखे वो वाली चीज़ भी आप अपने लिए कीजिएगा, कि जैसे किसी को गेम में ज़्यादा मेंटल क्या बोलते हैं मेंटल शांति मिलती है, या फिर किसी को मेडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, किसी को योगा करने में, वर्कआउट करने में। तो प्लीज़ आपको जो भी एक चीज़ अपनी पसंद है लाइफ में, ड्राइंग करना है या फिर, तो आप दिन में एक अगर दिन मतलब रोज़ नहीं निकाल सकते तो कम से कम वीक में तो एक अपना एक डे निकालिए जिसमें सिर्फ आप अकेले हो और आपकी जो मन पसंद चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कोई तो डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने को यहाँ पर बोला है कोई तो डिसीजन लेंगे जो थोड़ा सा जल्दीबाजी भी होगा, और क्या है थोड़ा सा इनमेच्योरिटी दिखाएगा। जैसे आप ये समझ जाएंगे कि ये लोग कौन है तो आप जल्दी जल्दी इन्हें हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप हटाइए, दो बार बोला जा रहा है कि आप हटाइए, बट थोड़ा सा सोच समझ के हटाइए, ऐसा हटाइए कि वो लोग को कोई सा, देखिए काफ़ी लोग को पता चल जाता है, वो लोग हाइपर हो जाते हैं, हाइपर होके हैं उनने तुरंत डिसीजन ले लिया, उनके मुंह पे फट पे बोल दिया, भले ही उनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर बात को कुछ दिन बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं यार इससे तो हटाना ही था, वो हटाने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, हटाना ही था आप हटाइए, बट उतने अच्छे से हटाइए कि उन्हें भी ना पता चले कि वो आपसे मतलब कि बुराई भी ना हो और हट भी जाए वो लोग। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि आप डिसीजन लेंगे और अच्छा है, वो आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है, जैसा आपने सोचा था इसका रिजल्ट मिलेगा वैसा ही मिलेगा, बट थोड़ा सा जल्दीबाजी में आप लेंगे डिसीजन ये। तो यहाँ पर जल्दीबाजी का डिसीजन थोड़ा आप इस जन्म में भी लेते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर ये बार बार बोला जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आप जल्दीबाजी में डिसीजन मत लिया करिए, ये अपनी एक हैबिट सुधारिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें नुकसान जो भी मतलब कि लॉस को तो हम कम बुलाते हैं, सॉरी प्रॉफिट को हम कम बुलाते हैं, लॉस को ज़्यादा बुला लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पर प्लीज़ जो भी लीजिएगा डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। ओके, और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचिए, दोनों ही देख कर लीजिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं इसमें क्या आपको फ़ायदा मिलेगा क्या नुकसान मिलेगा, इसके बाद कैसी सिचुएशन क्रिएट होंगी एंड कैसी नहीं होंगी, आपका कहाँ पे स्ट्रगल बढ़ जाएगा कहाँ नहीं बढ़ेगा। तो सो प्लीज़ आप थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। ओके, मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए।
कोई तुम्हें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है, वही लोग हैं जो पास्ट लाइफ में भी थे, इस लाइफ में भी है। तो प्लीज़ आपकी कोई ऐसी हैबिट होगी, जब ये देखिए, जब ये ऐसे लोग आपके बार बार लाइफ में आ रहे हैं, तो कोई ऐसे नहीं आ रहे, आपकी कोई हैबिट है जो बहुत ज़्यादा चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। चेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि या फिर ये लोग जानते होंगे आप किस में ट्रिगर होते हैं, ऐसे लोग, ठीक है। ये लोग जानते हैं कि आप किस में आपको बहुत परेशानी होती है, कौन सी चीज़ में, तो वो लोग बार बार वही चीज़ करते हैं। तो आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि आप एक चीज़ यही करके देखिए, आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको जिसमें ट्रिगर होते हैं, आपको जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में परेशानी होती है, आप उसमें परेशान होना कम कर दीजिए। थोड़ा सा ही कठिन होगा, बट आप अपने आप को इतना ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि आपको वो चीज़ अगर हो दोबारा आपके सामने, और आपको वो उस पर अपने मतलब कि आप में कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आपकी जीत है। अगर आपको बार बार इफेक्ट पड़ रही है और वो लोग को पता है आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, तो वो लोग फिर से बटन दबा देंगे, फिर से आप स्टार्ट हो जाएंगे। सो प्लीज़ अपने आप को यहाँ पर कह रही हूँ मैं कि अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए कि जो आपकी वीकनेस है, जो उन लोग को पता है, जो उन लोग को पता है, अधिकतर सबकी वीकनेस सबको पता रहती है, छुपाई नहीं जाती, वो छुपी ही नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि जो आपकी वीकनेस है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप कोशिश कीजिए उस उधर पर आप ट्रिगर ना हो, ओके। एंड आपको कोई लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने फोकस बढ़ाई रखिए, एंड अपने परिवार और करियर में, ठीक है, फैमिली एंड करियर में बैलेंस बना कर रखिए। थोड़ा सा इन बैलेंस के चक्कर में खो मत जाइएगा, मी टाइम भी निकालिएगा, ओके, अपने लिए। थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, कोल्ड बहुत तेज है, ओके। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स कह रहा है तुम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें धोखा दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए, धोखा वाली बात तो मैंने बताई है पहले ही, ओके। आपकी लाइफ में कोई तो है, और शायद फैमिली मेम्बर या फिर फैमिली जैसा कोई हो सकता है। फैमिली मेम्बर मैं नहीं बोलूँगी, ज़्यादा सपोर्ट करूँगी, बट हाँ, कोई फैमिली में ऐसा कोई हो जाता है, नहीं, काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं हमारे घर में, ऐसा लगता है कि यार ये तो फैमिली मेम्बर जैसे हैं हमारे, ऐसा है, ये वाला सीन है, और आपका रियल फैमिली में नहीं होगा। वो कोई फ्रेंड्स में हो सकता है, सर्कल में, या सोसाइटी में आसपास, या फिर कोई दूर ऐसे अंकल बन जाते हैं सोसाइटी में, अंकल, वो चाहे जब आ जाते हैं वो भी फैमिली जैसा ही रियलाइज उन्हें देख के फील आता है, वैसे वाले लोग होंगे। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अभी पहचान नहीं पा रहे, पहले भी आदमी मैं कह रही हूँ, जिस पर आपका शक है वो नहीं है, हैं, आपने उस पर्सन को पहचाना ही नहीं है। तो प्लीज़ आप पहले क्लियर हो जाइए, तब जाकर कोई डिसीजन लीजिएगा, ओके। और ऐसा कोई भारी डिसीजन नहीं लेना, आपको सिंपल, आप अपनी बातें, सीक्रेट बातें किसी से शेयर करना बंद कर देंगे, और जो आपको जिससे ज़्यादा हर्ट होता है, आप उसमें हर्ट होना बंद कर देंगे, तो तो आपको खुद ही काफ़ी सारी आपके जो स्ट्रगल है ना, ये वो अपने आप ही ख़त्म होने लगेगा, और आपको थोड़ा सा कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप काफ़ी सारी सिचुएशन है अपने आप इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ देख लीजिएगा आप किस पर भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बस सिंपल ही थिंग बोलूँगी कि आप ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिए। जब कुछ भी क्लियर नहीं होता, जब सब फॉगीनेस होता है हमारे आसपास, फॉगी फॉगी धुआं होता है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय है कि शांत रहिए, और किसी पर भी भरोसा नहीं कीजिए। थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिक ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, और ऑटोमेटिक आप किसी पर भी इतना ज़्यादा शक मत कीजिएगा। पहले पहचान लीजिएगा कौन है कौन नहीं है, बट हाँ, 100% कोई तो है, एंड आप उसे पहचानते भी हैं। देखिए, मैंने बोला था ना, आप थोड़ा साइलेंट हो जाइए। साइलेंट कभी कभी है नॉट इंटरेस्टेड का सिग्नल होता है। देखिए, आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ क्लियरली, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही क्लियरली हो जाएगी। जब आप साइलेंट हो जाएंगे ना, तो उन लोग को ऑटोमेटिक खुजली होगी कि यार अब ये तो इतने टेंशन क्यों नहीं दे रही, अब ये मुझे इतनी सारी मतलब अब पूरी घर की बातें क्यों नहीं बता रही है। तो यहाँ पर आपको यही नहीं करना है, किसी भी को भी फैमिली की चीज़, घर की बातें दूसरे लोगों को नहीं बताना है। तो आपको ऑटोमेटिक जो होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, तो आपको पहचानने में और आसानी होगी, क्योंकि ये जो उससे सारी उसी चीज़ की हैबिट थी। आपने एकदम से वो डोज देना बंद कर दिया, तो फिर उसका टाइम पास कैसे चलाए, कैसे दिन पास होगा, ये सब बिना सुने। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप किसी बस अपनी चीज़ें थोड़ा सीक्रेटिव रखना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा वो इंसान कौन है। आपको ज़्यादा ढूंढने या फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप गणेश जी की अगर पूजा करेंगे, तो आपकी सारी लाइफ की जो परेशानी है धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गणेश जी ने ही कह दिया है कि बेटा तुम आ जाओ, आप हो सके तो बुधवार को दूबा चढ़ा दीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने सारे प्रॉब्लमों को हैंडल करने से, ओके। एक और ओके, क्या करना चाहिए आपको,
देखिए, सबसे आप प्यार से बातें कीजिए, किसी से भी रूडली व्यवहार मत कीजिएगा, ठीक है? सबसे प्यार से बातें कीजिए, किसी से भी रूडली व्यवहार मत कीजिए, बट आप साइलेंट रहिए और अपनी बातें किसी से भी शेयर मत कीजिए। ये मत किसी को बता मतलब समझने दीजिए कि आपकी कुछ आप जानना चाह रहे हैं, कुछ आप किसी को ढूँढ रहे हैं कि कौन है आपका जो इतनी सारी प्रॉब्लमें क्रिएट करता है, ओके? एंड यहाँ पर फिर से आया है रिफेक्ट। यहीं पर बार-बार वही चीज़ बोली जा रही है, एक ही चीज़ आपसे करने के लिए। चलिए, यूनिवर्स मैसेज इज़ आइसोलेट। लुक एट दिस। मैंने बोला ना, आप शांत हो जाइए, जितने ज़्यादा शांत हो जाएंगे, बाउंड्रीज क्लियर कर लेंगे सभी के साथ। एंड जितना ज़्यादा आप अपने अकेले में बैठेंगे, जितने लोगों को एब्जर्व करेंगे, लोगों को देखेंगे, आप ज़्यादा उतना टेंशन नहीं दीजिए उनको, सबको मतलब बात करने का तरीका, चाहे आप वो कितना भी अच्छा पर्सन हो, आप ऐसा ऐसा देखिए कि सबको कि आप किसी को जानते ही नहीं है, जिस पे डाउट है, जिस पे नहीं है, सभी को कि आप किसी को जानते ही नहीं। जब एक अनजान लड़का सॉरी आदमी किसी को देखता है तो फिर उससे पहले ऑब्जर्व करता है कि इसका बात करने का तरीका क्या है, सोचने का तरीका क्या है, तो हम उसे और अच्छे से जान पाते हैं। तो आप ऐसे ही कीजिए, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चनों के जो आंसर हैं आपको मिलेंगे एंड सिचुएशन को आपको अच्छी बनाने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए, बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप प्लीज़ अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट कीजिए, किसी को भी अपने ड्रीम के बारे में मत बताइए। मैंने पहले बोला था ना रीडिंग में कि आप प्लीज़ अपने ड्रीम या फिर जो आपको प्लानिंग है आगे करनी है, वो आप किसी को अपने बारे में मत बताइए, किसी को मत बताइए कि हम हमारे ये, काफ़ी लोग बताते हैं, काफ़ी नहीं, काफ़ी लोग बता देते बातें बातें में, अरे हम सोच रहे हैं कि अगले साल हमारा मकान बन जाए, है तो बट अगले साल क्या, वो 3-4 साल तक नहीं बन पाता है, क्योंकि आपने बता दिया तो सब लोग सोचेंगे अरे ये तो ये सोच रहा है, तो फिर उतनी प्रॉब्लम ही क्रिएट होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अगर अपना अपना मकान बनाना है या फिर जॉब चेंज करनी है, नया स्टार्टअप करना है या फिर कुछ भी आपको क्रिएट करना है अपने लाइफ में, तो आप प्लीज़ मत बताइए एंड थोड़ी धीरे धीरे प्लानिंग कीजिए एंड सडन सरप्राइज दे दीजिए। अगर कुछ हो सके तो फिर भी थोड़े दिन छुपा के कीजिए, छुपा के स्टार्ट कर दीजिए एंड थोड़ी दिन बाद जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तब धीरे धीरे सबको बताइए कि हाँ ठीक चल रहा है अब, हाँ और पहले से ठीक है। इतना कुछ खास नहीं बताइए क्योंकि इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें आपने आकर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा डिसीजन, ये सब कुछ भी मत बताइए कि हाँ ठीक है, ओके ओके है। मतलब अपनी फीलिंग उन्हीं पर शेयर कीजिए जो आपके रियल हैं एंड जो रियल नहीं है, और सबसे बाहर वाले से मत कीजिए, फैमिली से। एंड कुछ लोग फैमिली के सारे मेंबर तो सपोर्टिव नहीं होते, जो सपोर्टिव हैं आपके उनसे शेयर कीजिए रियल फीलिंग अगर आपको शेयर ही करनी है रियल फीलिंग अपनी, तो यूनिवर्स से कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, अब मैं बहुत खुश हूँ, ये सारी चीज़ें अफर्मेशन करके आप, तो इससे आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको, देखिए मैंने बोला था ना कि हीलिंग कीजिएगा आप अपनी, मतलब कि अपना मी टाइम भी स्पेंड कीजिएगा, सारी चीज़ें बैलेंस चक्कर करने के चक्कर में आप खो मत जाइएगा कि कहीं खो गए हैं एंड इससे अपने हेल्थ भी ख़राब कर ली, ऐसा नहीं है। आपको हीलिंग में भी ध्यान देना है, जितना आप ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे और सब चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। ओके, या यही रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।